गंगा स्तोत्रम इदं भवा सारम वंचिता फलाद्वं विमलां सारम शंकर सेवक शंकर रचिता पठन्ति च विनयादिमिति समाप्तम्। हरे कृष्णा। गौर हरि बोल। लाइट जला हरि बोल। आनंद आ रहा आप लोगों को? घर छोड़ने कितना आनंद देखिए हैं? छोड़ के आगे तक पर बैठे हुए आपको प्रभु बोलो वापस जाऊंगा नहीं, वो बोला था बात जो वीडियो बनाए माला का बता बैठ बोला अब जाना नहीं। हरे कृष्णा। हरि बोल। ऐसे बोल रहे सीरियस लेने क्या टेंशन करने का नहीं क्या? हम सब एक साथ रहेंगे, एक साथ प्रसाद पाएंगे, एक साथ मरेंगे, एक साथ भगवान धाम जाएंगे। नहीं। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु कृत्यानंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय। तो श्रील प्रभुपाद की कृपा से, गुरुदेव कृपा से हम यहाँ पहुंचे, स्नान किया, गंगा मैया के गोद में बैठ के और हम पावन हुए, सारे पापों को धोया, अपराधों को धोया। हाँ, कलयुग है तो कलयुग में गंगा यमुना गिरिराज जी तुलसी महारानी ये साक्षात रिप्रेजेंटेटिव है भगवान के। हाँ, भगवान की आवाज नहीं आ रहा, इको आ रहा है तो भगवान की रिप्रेजेंटेटिव है, डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव है। उनको देख के लगता है। और आपको यहाँ बहुत सारे पक्षी भी मिलेंगे आपको और पपैया मिलेंगे आपको, यहाँ कोयल मिलेंगी बहुत। साथी उस तरह से अच्छा है, वो पात्र नहीं था, जंगल वाला था, उस तरह से आया था। अच्छा, गुड। लोग जाते हैं सफारी करने, जाते दिखता नहीं है, वो कम दिखते हैं। आते हैं, देखो कितने सुबह हमसे सुबह की सभी आती है यहाँ, गंगा जल पीते हैं, हम सड़ा हुआ गुड़गांव का जल पीते, फिल्टर हुआ हमारा नहीं क्या? तो ये गंगा जी के बारे में भागवत में 2 बार चर्चा आया है, सुखदेव गोस्वामी 5th कैंटो में और 9वें स्कंद में, 5वें स्कंद में। तो ध्यान से सुनेंगे, अभी बहुत जो है वो तो थोड़ा गहरे तरीके से जानने का प्रयास करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय
नमाभंगज मालिने नमाभंगज नेत्राय नमस्ते पंकजांगिरे। हरे कृष्णा। तो चैतन्य महाप्रभु भी गंगा जी के तट पे ही शाम को वहाँ पूरा दिन गंगा जी में खेलते थे, वहीं रहते थे। गंगा जी का स्पेशल चैतन्य महाप्रभु के साथ संबंध है और कृष्ण का यमुना जी के साथ में, है ना। जानहवि तटवने जगमन लोभ। श्री शुक वाच अंशुमान च तपस्तेपे गंगा नियम कामया कालम महांतनम नाश कालम महांतम ना अशक्सो अशक्नोत तथा काले न संस्थित। तो सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को बता रहे हैं, गंगा के तट पे ही कथा सुना रहे हैं और बता रहे कैसे गंगा जी इस संसार में अवतरित हुई, कैसे उनका प्राकट्य हुआ। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, राजा अंशुमान ने अपने पितामह की तरह दीर्घ काल तक तपस्या की तो भी वह गंगा नदी को इस भौतिक जगत में ना ला सका। उसके बाद कालक्रम में उनका देहांत हो गया। हा? तो राजा अंशुमान पहले तपस्या किए गंगा जी को लाने के लिए, लेकिन नहीं लेके आ पाए वो। और उसके बाद में तपस्या करने के बाद भी गंगा जी उनका देहांत होकर नहीं आ पाए। उसके बाद में दिलीप ततसुता तत्वता आसक्त कालम येवानः भागीरथ तस्य सुता तेपे सुमहतपः। अंशुमान की भांति उसका पुत्र दिलीप भी गंगा को इस जगत में ला पाने में असमर्थ रहा। तो अंशुमान के पुत्र कौन हुए? दिलीप। तो वे इसको नहीं ले पाके आए पड़े। तो कुछ कालक्रम में उसकी मृत्यु हो गई, वो भी चले गए। तत्पश्चात दिलीप के पुत्र हुए कौन? भगीरथ। तो भगीरथ ने गंगा को इस भौतिक जगत में लाने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की। तो कौन लेके आए? हाँ, तो भगीरथ जो है वो उनको लेके आए। तत्पश्चात माता गंगा राजा भगीरथ के समक्ष प्रकट होकर बोली, वो तपस्या की उसको लाने के लिए, इसे प्रकट कराने के लिए। वो पहले नहीं थी, इसको मतलब पहले वो तपस्या किया। तो जब तपस्या किया तो माता गंगा जी उनके सामने प्रकट हो गई। वो बोली, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यधिक प्रसन्न हूं और मैं तुम्हें मुंह मांगा वर देने के लिए तैयार हूं। बताओ क्या चाहिए? गंगा देवी द्वारा इस प्रकार संबोधित करते हुए राजा ने उसे समक्ष अपना सर झुकाकर अपना मंतव्य बतलाया। क्या किया? राजा ने अपना मंतव्य बताया कि मेरे पूर्वजों का उद्धार कर दीजिए। पूर्वजों का उद्धार कराना है क्योंकि उन्होंने कपिल मुनि का जो किया था, अनादर किया था, और कपिल मुनि का अनादर करने के बाद में वो भस्म हो गए। वो आया कथा, तो आप उनका उद्धार कर दीजिए। को अपि धार्यता वेगम पत्यंतमे महीतले अन्यथा भूतलम भित्वा नृपाया से रसातलम। माता गंगा ने उत्तर दिया, जब मैं आकाश से पृथ्वी लोक से के धरातल पर गिरूंगी तो मेरा जल का
वेग इतना अत्यंत वेगवान होगा कि इस वेग को धारण करने के लिए वेग को कोई धारण नहीं कर सकेगा। यदि मुझे कोई ऐसा धारण नहीं कर सकेगा तो मैं पृथ्वी सतह को भेद कर रसातल में अर्थात ब्रह्मांड के पाताल क्षेत्र में चली जाऊंगा। समझिए, समय कथा में नहाया है, नहाना है अभी, फिर गंगा जी में नहाए, नींद आएगी बीच में। ठंडा ठंडा इलाका है, ठंडा ठंडा नहाया है, कथा है, थोड़ा सोने का नहीं है। मेरे पास पानी रखिए, पानी फेंकूंगा, ठंडा ठंडा पानी, गर्म पानी। हरे कृष्णा, इतनी दूर से पैसा खर्च के लेके आए, नहीं सोने का नहीं, सोने का टाइम 8:30 के बजे बाद, उससे पहले जो सोया उसको प्रसाद नहीं मिलेगा। फिर आप ऐसे रात को सो नहीं पाओगे भूखे पेट। तो क्या बताया यहाँ, क्या बताया? हाँ, तो कोई धारण करने वाला चाहिए। जैसे समुद्र मंथन में वहां बोले कि मैं तो मंदराचल पर्वत को डाल दिया समुद्र बीच में, लेकिन मंदराचल पर्वत रखेगा, मंथन कैसे करने का? तो चलेगा नीचे और कोई कौन धारण करेगा उसके? तो बड़े मंदराचल पर्वत को लेके आने में हाथ खराब सबकी, देवता और असुर दोनों मिलके लेके उठा के लेके आए। तो बोले मैं अगर फेंक जाऊंगा तो किसके ऊपर के रगड़ोगे आप? रगड़ने के लिए कुछ चाहिए ना, बेस चाहिए ना। तो भगवान स्वयं ही कछुए का रूप धारण किए, भगवान कछुए का रूप धारण किए, उसके ऊपर फिर रगड़ा। तो भगवान को लग रहा है जैसे खुजली हो रही है उसके। पूरा ब्रह्मांड जितना बाप है, तो भगवान का साइज था, कछुए का साइज बताया गया है कितने योजन का था। भगवान की लीला अनंत नहीं, ठाकुर जी क्या नहीं कर सकते। उस ठाकुर का हम भजन करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 विशाल। बताइए कितनी भगवान की शक्तियां हैं ना सारी। इतने बड़े बड़े माउंटेन्स बना सकते हो, घर बनाने में हालत खराब है। वो भी किसी को मिला, किसी को नहीं मिला। अभी 2 BHK 3 BHK बिल्डर लोग बना रहे हैं। भगवान ने पहले बिल्डिंग कर रखी है, और कितना ग्रीन है, देखो ग्रीनरी है। हम आर्टिफिशियल ग्रीनरी लगा रहे हो, ये देखो। इतना पत्थर कौन लेके आया? इतना जल कहां से आया? पहाड़ों के बीच में जल, अरे बोल नहीं, वो बताइए आप कैसे पहुंचाओगे पानी ऊपर? आप पहाड़ के ऊपर पानी पहुंचाना कहां से आता पता नहीं है। ये शक्तियां भगवान की चाहम ना भुवम यस्य नरामयी अमोजृतम मघम मुजामि तद्घम कवाहम राजस्तत्र विचिंतनाम। हे राजा, मैं पृथ्वी लोक पर नहीं उतरना चाहती, क्योंकि सभी लोग, आप देखिए, हे राजा, मैं पृथ्वी लोक पर नहीं उतरना चाहती क्योंकि सभी लोग अपने पाप कर्मों के फलों को धोने के लिए मुझ में स्नान करेंगे। पाप करेगा जाके दिल्ली में, और धोने के लिए आएगा हरिद्वार में, समझ गए? तो वहां जाके सब गड़बड़ करेगा, वो पापी लोग मेरे में स्नान करेंगे और मेरे को पापी बनाएंगे, ऐसा बोल रही है। इसे कर्मों का फल मैं नहीं ले सकती, पाप धोने के लिए मेरे में आएंगे, फेंकेंगे सारे पाप मेरे में। जब ये सारे पाप कर्मों के फल मुझ में एकत्रित हो जाएंगे, तो उसमें किस तरह से मुक्ति हो पाएंगे? मैं कैसे मुक्त होंगे? मेरी कौन मुक्ति करेगा? और यहाँ से क्लियर है कि गंगा जी भगवान नहीं, कृष्ण कभी ऐसा नहीं बोले। कृष्ण बोले सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं। बोले बोलने के लिए भी तो क्या गट्स चाहिए ना। तो इसका मतलब ये सेविका है, कृष्ण की दासी है, भगवान की शक्तियां हैं, दसियां हैं, लेकिन भगवान नहीं, देवता लोग में, अप्सरा लोग में आती है। बोली ना मेरा कौन उद्धार करेगा? कृष्ण ऐसा कहीं बोला कहीं मेरा कौन उद्धार करेगा? कृष्ण कभी ना बोलते, बोला कहीं ना बोला कि मेरा उद्धार होगा, ऐसा कुछ होगा। छाती पीट के बोलते हैं भगवान, मैं भगवान हूं। हरे कृष्णा।
गोविंदम आदि पुरुषम कृष्ण है। ब्रह्मा जी प्रार्थना करते, शिव जी प्रार्थना करते, नहीं? सबसे पहले तो ये क्लियर है कि भक्ति किसकी करनी है। पूरे जीवन हजारों जीवन ऐसे निकल गए कि सत्य क्या है, परम सत्य क्या है। श्री प्रभुपाद की कृपा से हमको पता चला कि भैया कृष्ण भगवान है, ये तिलक लगाना है। ऐसा लगाते हैं यहाँ 90% वो मायावादी भगवान को नहीं मानते, गंगा को मानते, भगवान को निराकार मानते, गंगा के कार को मानते, भगवान को निराकार मानते। एक सौभाग्य है, हम सबका सौभाग्य है कि हम लोग गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय इस्कॉन में आए। हरे कृष्णा। तो ये सारे पाप कर्म मुझ में एकत्रित हो जाएंगे तो उसमें किस तरह से मुक्त हो सकूंगी? हाँ, तुम इस पर ध्यान पूर्वक विचार करो जरा भागीरथी जी। तपस्या तुमने तो सूच कर लिया, आप पूर्वजों को तुम उद्धार कर लोगे मेरे से है? एक तो यहाँ लोग आएंगे, वहां भी जाऊं, कोई पाप मेरे ऊपर आएगा तो मेरा क्या होगा? नहीं बोले मुल्ला का उद्धार कौन करेगा? बोल रही है। कोई श्लोक आ गया गीता प्रपद पर हम सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज है, वो कोई नहीं बोल सकता है। तो भागीरथी ने बोला, भागीरथी ने कहा जो भक्ति के कारण संत प्रकृति के हैं, डिवोशनल है मतलब जानते हैं वो, मेरे पीछे बोलिए, जो भक्ति के कारण संत प्रकृति के हैं और भौतिक इच्छाओं से मुक्त सन्यासी बन चुके हैं, तथा जो वेद वर्णित अनुष्ठानों का पालन करने में पटु हैं, जो शुद्ध भक्त हैं, वे सर्वदा महिमा मंडित हैं और शुद्ध आचरण वाले हैं तथा सभी पतितात्मा का उद्धार करने में समर्थ है। जब ऐसे भक्त आपके जल में स्नान करेंगे तो अन्य लोगों के संचित पापों के फलों का निश्चय ही निराकरण हो सकेगा, क्योंकि ऐसे भक्तगण उन भगवान को अपने हृदय में सदा धारण करते हैं जो सारे पापों को दूर कर सकते हैं। तो भगवान ही करते हैं यहाँ, समझ आया कि आपका उद्धार कैसे होगा? तो शुद्ध भक्त आएंगे, संत लोग आएंगे, जिनकी संसारिक कोई भौतिक वस्तुओं में कोई रुचि नहीं है, मुक्त संगत संत है, उनका प्रकृति केंद्र में नहीं है वो, बड़े अनुष्ठान कर चुके हैं, शुद्ध भक्त हैं, शुद्ध आचरण वाले हैं, पतितों का उद्धार करने वाले हैं, जिनके उत्तम भक्त, उच्च कोटि के भक्त, जब वो आप पे स्नान करने में आएंगे तो तुम्हारा उद्धार कर दे। तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि, तो भगवान के भक्त जो है वो चलते फिरते तीर्थ है। दास साहब बोलते हैं गंगा परशो होइले पश्चाते पावन, दर्शने पवित्र करो यही तुम्हारा गुण। तो यहाँ तो गंगा में स्नान करके पवित्र करके वैष्णव जो है उच्च कोटि के संत, प्रभुपाद जैसे भक्ति सिद्धांत से उठाकर गुरु महाराज जैसे संत हैं, उनके दर्शन मात्र से आप पावन हो जाते। हरे कृष्णा। वो चलती फिरती गंगा है, ये गंगा पर घर में आगे तो डूब जाएगा, समझिए। तो संत संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, भगवान बोले मैं संतों के हृदय में हूँ, संत मेरे हृदय में है। तो भगवान उनके हृदय में है, जब वो डुबकी लगाएंगे तो सारे पाप भगवान ले लेंगे। संत थोड़ा लेंगे, भगवान सब ले लेंगे। हरे कृष्णा। तात्पर्य पढ़े इसका, माता गंगा स्नान के लिए सर्वों को सुलभ है, अतएव गंगा जल में न केवल पापी लोग स्नान करेंगे अपितु हरिद्वार तथा अन्य तीर्थ स्थलों में जहां से होकर गंगा बहती है, संत जन और भक्तगण भी गंगा जल में स्नान करेंगे। भक्तगण तथा सन्यासी जन गंगा तक का उद्धार कर सकते हैं। तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि स्वन्तः स्थेन, गदा भागवत में लिखा है। क्योंकि संत भक्त जन सदैव भगवान को अपने हृदय में धारण करते हैं, ते वे तीर्थ स्थानों को सारे पापों के फलों से पूरी तरह धोकर शुद्ध कर सकते हैं। अतएव सामान्य लोगों को चाहिए कि संत पुरुषों का सदैव आदर करे। ऐसे आदेश हैं
कि किसी भी वैष्णव या सन्यासी का दर्शन करने पर तुरंत मुझे आदर करना चाहिए। यदि आदर करने में भूल हो जाए तो उस दिन उपवास करना चाहिए। आप आदर नहीं कर पाए सन्यासी को तो उसको क्या करना चाहिए? उपवास करना चाहिए। यह वैदिक आदेश है। मनुष्य को चाहिए कि भक्त या संत के चरण कमलों के प्रति अपराध करने से अत्यंत सतर्क रहे। ऐसे जो धारण करते हैं उनको नहीं करना चाहिए, अपराध नहीं करना चाहिए। संत ऐसे हैं। और भी प्रभुपाद लिखते हैं, जिस प्रकार वस्त्र के सारे डोरे लंबाई तथा चौड़ाई से गुंदे होते हैं, उसी तरह समग्र विश्व अपने अशांग देशांतों सहित भगवान की विभिन्न शक्तियों स्थित है। शिव जी भी भगवान के अवतार है। ये क्या लिखा है यहाँ? भगवान के अवतार हैं। अतः वे देहधारी जीव में परमात्मा का प्रतिनिधित्व करते हैं और वो अपने सर पर आपकी वेगवान तरंगों को धारण कर सकते हैं। ऐसा बोला भागवत जी बोलते, वो कर लेंगे। क्षीरम यदा दधि विकार विशेष योगा जायते नाही तथा वृत्तगस्ति हेतो। बोले भगवान शिव जी धारण कर लेंगे, वो कर लेंगे आपको। ऐसा कहने के बाद भगीरथी ने तपस्या करके भगवान शिव जी को प्रसन्न कर लिया। पहले गंगा जी को प्रसन्न किया, आओ शिव जी को प्रसन्न कर लिया। हे राजा परीक्षित, भगवान शिव शीघ्र ही भगीरथी से संतुष्ट हो गए। मतलब भगवान का प्लान था गंगा जी को लेके आने का। इसे हर व्यक्ति बड़ा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट करता है, हर व्यक्ति को नहीं मिलता सेवा। भगीरथी, इसलिए भागीरथी सुखदायिनी माता, भागीरथी को सुख देने वाले। हरे कृष्णा। तो नीचे आए वो। जब राजा भगीरथी शिव जी के पास में गए तो गंगा का वेग वान लहरों को धारण करने के लिए प्रार्थना की, तो शिव जी ने एवं अस्तु कहते हुए प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और उन्होंने अत्यंत ध्यान पूर्वक गंगा के अपने सर पर धारण कर दिया, क्योंकि भगवान विष्णु के अंगूठे से निकलने के कारण गंगा का जल शुद्ध करने वाला था। हरे कृष्ण। भगवान भी समझते कि भगवान शिव जी रेडी हो गए। किस लिए? क्योंकि भगवान के चरणों से आ रही है। समझ गए ना? अब ऐसे कथा लिंक है वो वाला, बलि महाराज वाला। तो भगवान ने क्या किया, एक तीसरे जो उन्होंने अपना थर्ड अपना पांव उठाया तो अंगूठे से पूरे ब्रह्मांड में छेद कर दिया। वो छेद कर दिया तो ऊपर जो है विरजा नदी का जल है वो भगवान के चरणों से टच करके नीचे आया है, वही गंगा जी है। ये स्पिरिचुअल वाटर है। स्पिरिचुअल पहले था ही और भगवान के चरणों से मिलके सुपर डुपर स्पिरिचुअल हो गया। हरि बोल। इसलिए विष्णु बाधा ही नहीं बोलते। तो भगवान शिव को ये पता था कि ये तो भगवान के विष्णु के चरणों से निकल के आई हैं और इसको तो मैं अपने मस्तक पे धारण करूंगा। हरि बोल। यानी कि उनके और चरणों में कोई डिफरेंस नहीं है, तो भगवान के विष्णु के चरणों को अपने मस्तक पे धारण करूंगा। इसलिए वो रेडी हो गए। ये शुद्ध करने वाली है। महान एवं साधु राजा भगीरथी समस्त पतितात्माओं का उद्धार करने वाले गंगा जी को पृथ्वी पर उस स्थान में ले गए जहाँ उनके पितरों के शरीर भस्म होकर पड़े हुए थे। किधर ले गए? यहाँ से लेकर इधर, क्या नाम है उसका, चले गए आपके बंगाल की खाड़ी की तरफ, गंगा सागर की तरफ। भगीरथी का एक तेज रथ, भगीरथ एक तेज रथ पर सवार हुए और गंगा माता के आगे आगे चले, जो कि अनेक देशों को शुद्ध करती हुई उनके पीछे पीछे चलती गई। उस स्थान पर पहुंची यहाँ सगर के पुत्र भगीरथी के पितृगण की भस्म पड़ी थी। इस पर गंगा का जल छिड़का दिया गया। तो छिड़क दिया गया, वहां छिड़क दिया गया क्योंकि सगर महाराज के पुत्रों ने महापुरुष, तो महाराज सगर के 60,000 पुत्र थे, तो उन्होंने क्या किया था, अपमान कर दिया कपिल मुनि का। क्योंकि सगर महाराज के पुत्रों ने महापुरुष का अपमान किया था तथा अतएव उनके शरीर का ताप बढ़ गया था। ऐसे बोलते हैं कि कपिल देव ने उनको भस्म किया। कपिल देव ने किए, उन्होंने किए, क्योंकि वैष्णव है, थोड़ा ऐसा करेंगे। हाँ, तो नहीं करेंगे, ऐसा भी करेंगे।
तो उनका अपने ही उन्होंने अपराध किया, अपने ही तेज बॉडी से तेज तक बढ़ गया तो भस्म हो गए, वे चलकर भस्म हो गए थे। किंतु मात्र गंगा जल के छिड़कने से भी सभी स्वर्ग लोग जाने के पात्र बन गए। अतः जो लोग गंगा की पूजा करने के लिए गंगा जल का प्रयोग करते हैं उनके विषय में तो क्या ही कहना। तात्पर्य, गंगा मैया की पूजा गंगा जल से की जाती है। भक्त थोड़ा सा गंगा जल लेकर पुनः उसी गंगा में चढ़ा देता है। जब भक्त गंगा में से जल लेता है तो गंगा मैया की ना तो कुछ हानि होती है और ना ही जब भक्त जल को गंगा में डाल देता है उसी की वृद्धि होती है। क्योंकि इस प्रकार गंगा के आधार लाभान्वित होते हैं। इस प्रकार जब भक्त भगवान के भक्ति पूर्वक पत्र पुष्पम परम तो अर्थात पत्र फूल पुष्प तथा फल चढ़ाता है तो वस्तु भगवान की होने से ना तो त्यागने का प्रश्न उठता है और ना स्वीकार करने का होता है। तो गंगा जी में जल चढ़ाने के लिए कहाँ से लेके आए हमने? गुड़गांव से लेके आए गंगा जल लिया, गंगा जल लेके गंगा जी में चढ़ा दिया। शुद्ध कौन हुआ? गंगा जी क्या हुआ? तो इसलिए कहने का मतलब जो आपको चीज दी है किसने दी है तो किसको देना है? नहीं, हमको लेना है। ये बताया जा रहा है। मनुष्य को मात्र भक्ति योग का लाभ उठाना चाहिए क्योंकि उसका पालन करने से किसी का कुछ जाता नहीं, वस्तुतः परम पुरुष की प्राप्ति होती है। माला जाप करोगे तो किसका फायदा है? जीवा किसकी शुद्ध होगी? कितना पैसा लिया? जीवा कितना पैसा लिया भगवान ने? हाथ में कितना पैसा लिया? तुमको एक हाथ दूंगा तो ही माला जप करोगे। जीवा का पैसा लिया तुमको जीवा दूंगा 3 करोड़ रुपए की, तो जीवा में जप करोगे दूंगा जब तो भगवत धाम जब कोई भी दे देगा, लेकिन फ्री में मिले ना, मंत्र फ्री में मिला नहीं तो फिर भी हम करते नहीं फिर भी करते नहीं। भस्म शिरों की राखों को गंगा जल के साथ संपर्क होने पर सगर महाराज के पुत्र स्वर्ग लोग चले गए। अतएव उन लोगों के विषय में क्या कहा जाए जो संकल्प लेकर श्रद्धा पूर्वक गंगा मैया की पूजा करते हैं। ऐसे भक्तों को मिलने वाले लाभ की मात्र कल्पना नहीं की जा सकती। हरि बोल। नहीं, वो तो वहां गए और थोड़ा छिड़का उसके ऊपर तो कहाँ चले गए? स्वर्ग चले गए। आपको डुबकी लगा लगा नहाए, चप्पी किए वहां बैठ के, तो आपको क्या मिलेगा? आपको कृष्णा भक्ति मिलेगी। हरि बोल। चूंकि गंगा माता भगवान अनंत देव के चरणों के अंगूठे से निकली है, अतः वे मनुष्य को भव बंधन से मुक्त करने में सक्षम है। भगवान के चरणों से निकली है और भव बंधन से मुक्त करने में सक्षम है। इसलिए यहाँ पर उनके विषय में जो कुछ बताया जा रहा है वे तनिक भी आश्चर्यजनक नहीं है। कोई हो सकता है कि ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है कैसे? नहीं, भला कि डाउट मत क्यों, यहाँ जो बताया जा रहा है वो सही बताया जा रहा है, आपका उद्धार हो जाएगा। हरि बोल। हरे कृष्णा। मुनिगण भौतिक कामनाओं से सर्वथा मुक्त होकर अपना ध्यान पूरी तरह भगवान की सेवा में लगाते। ऐसे व्यक्ति बिना किसी कठिनाई के भगवान से छूट जाते हैं और वे भगवान का अत्यधिक गुणगान प्राप्त करके दिव्य पद को प्राप्त होते हैं। भगवान की यही महिमा है। भगीरथ का पुत्र श्रुत और श्रुत का पुत्र नाभ, ये नाभ पूर्ववती नाभ से भिन्न है। नाभ का पुत्र सिद्धूदीप हुआ और उनका पुत्र अयुताय था। अयुताय का पुत्र ऋतुपर्ण हुआ और नल राजा का मित्र बना। और ऋतुवर्ण ने जल राजा की दूध क्रीड़ा सिखलाई और बदले में नल राजा से घोड़े को वश में करने तथा देख रेख करने सीखा। ऋतुपर्ण का पुत्र सर्वकाम था। जो कितना डिटेल में बताया, वंशावली बता रहे उसकी, पहले वाला भी और बाद वाला भी, जान सकता है। ये देखो, इसको बोलते कि ये अंधविश्वास है। अंधविश्वास से डिटेल में कैसे लिख सकते? सर्व काम के
एक सुदास नामक का पुत्र हुआ। क्या नाम हुआ? सर्व काम का एक सुदास नाम का पुत्र हुआ, जिनका पुत्र सोदास कहलाया था। सुदास का पुत्र सौ, बड़ी सुंदर कथा है, देखो ध्यान सुनना, कहलाया था, जो दमयंती का पति था। किसका पति था? मैं पूछूंगा बाद में, ध्यान से सुनेगा, ठीक है? हरे कृष्णा। कभी कभी सौदास मित्र सह या कलमपाद के नाम से जाना जाता था। अपने ही दुष्कर्मों के कारण मित्र सह निसंतान था और वशिष्ठ द्वारा राक्षस बनने का शाप मिल गया उसको। किसको? सौदास। किसका पुत्र था? सुदास। सुदास का पुत्र सौदास। हाँ, उसकी पत्नी का नाम क्या था? दमयंती। निकले जाएगी, ध्यान से आप सुनिए क्या हुआ आगे, बहुत आएगा, फिर आप भूल न जाओगे। राजा कृष्ण ने कहा है सुखदेव गोस्वामी, सौदास से गुरु वशिष्ठ ने इस प्रकार महापुरुष को शाप क्यों दिया? तो बोले महापुरुष थे, आपने पीछे बताया कि जो उसने किसने शाप दिया? वशिष्ठ मुनि ने क्या कर दिया? गुरु वशिष्ठ ने शाप दे दिया। ऐसे क्यों शाप दिया? मैं इसको जानना चाहता हूँ, गोपनीय विषय का विश्व को ना हो तो कृपा मुझे समझाएं। अरे गोपनीय नहीं है, मैं समझ सकता हूँ तो बताओ, नहीं है तो मत बताना। आपको लगता है मैं समझ सकता हूँ तो बताइए, समझ बात को। आज चीज समझ नहीं सकते, ध्यान से सुनना भी, ये बहुत सुंदर कथा है। हरे कृष्णा। तो सुखदेव गोस्वामी बताते, क्या प्रश्न पूछा? वशिष्ठ मुनि ने श्राप क्यों दिया? वशिष्ठ मुनि ने सुदास को शाप क्यों दिया? इतना महापुरुष था, क्यों शाप दिया उसको? तो जानना चाहते हो आप? ये कथा कभी नहीं सुना होगा आप। अब सुनिए ध्यान से। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, एक बार की बात है, एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। क्या? तो सुखदेव गोस्वामी बोले कि एक बार सौदास जंगल में मृगया के लिए गया, शिकार करने के लिए गया। यहां पर उसने एक राक्षस को मार डाला। क्या किया? राक्षस को मार डाला, किंतु राक्षस के भाई को क्षमा करके छोड़ दिया। राक्षस के भाई को हाथ पैर जोड़ दिया होगा, दर्द मार दिया, उसको छोड़ दिया। राक्षस को मार दिया, राक्षस के भाई को छोड़ दिया। ऐसा लग रहा कि नहीं छोड़ना चाहिए था किंतु उसका भाई ने बदला लेने का निश्चय कर लिया। जैसे जयद्रथ को छोड़ा पांडवों ने, है ना, वो द्रौपदी के पीछे बहुत लाइन मारता था। हालांकि उनका क्या था? दामाद लगता था। लक्ष्मण के साथ शादी हुई थी, दुर्योधन की बहन के साथ, दो बेटी के साथ। तो द्रौपदी को बहुत पसंद करता था, तो फिर उसको बहुत मजा से खाने, उसकी 5 छोटियां रख के बाल काट कर भेज दिया। तो उसके अंदर बड़ी ईर्षा आ गई कि मैं पांडवों को छोड़ूंगा नहीं। तो भगवान शिव जी की पूजा की जाके वो कि मेरे को ऐसा वरदान दो। भगवान शिव जी प्रकट हो गए बोला मेरे को वर दो। बोला क्या? बोला पांडवों को मारूंगा, बहुत 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 जहर है मेरे में, छोड़ूंगा नहीं उसको। भगवान शिव जी बोले सॉरी, पांडवों को मारने का वरदान मैं नहीं दे सकता हूँ। वो भगवान हरि कृष्ण के भक्त है, मेरा कोई उसमें मेरे इन्फ्लुएंस के बाहर है। तो बोला पागल है कि मैं इतना तपस्या किया बैठ के, कुछ तो दो। फिर उसने बोला कि ठीक है, पूरे जीवन में एक बार हरा सकते हो आप, एक दिन के लिए पांडवों को हरा सकते हो आप। बोला बस इतना ही? भगवान बोले, शिव जी बोले 2 रुपए का इतना ही आता है। बोला कुछ शोर तो करो, इतना तपस्या किया आपको, इतना बाप रे मैंने किया, बस इतना देखने में क्या होगा माने। तो भगवान शिव जी प्रसन्न करने के लिए बोले ठीक है, देखिए कपट करता है शिव जी। क्या करता है? कपट करता है। तो उसमें कुछ लूप होल लगते हैं, साले को मारने का, इसको मेरा भक्त है लेकिन मैं मरवाऊंगा इसको, है ना बात को। तो बोले कि कुछ अमरता का वरदान दो, कुछ मतलब तो नहीं मिलेगा।
तो बोला तो क्या करना है, कुछ तो दो ऐसे। तो भगवान बोले कि ठीक है, मैं कैसे तुमको वरदान देता हूँ। इतना तपस्या किया आपने कि आपको जो व्यक्ति मारेगा ना, आपको जो व्यक्ति मारेगा वो खुद ही मर जाएगा, और जब वो मरेगा तो तू जीवित हो जाएगा। बड़ा काम की बात। ये ठीक फंसा दिया भगवान, सब्जी दे दिया उसको, वेट दे दिया। समझ आया? क्या समझ आया? नहीं समझ आया ना? नहीं आया समझ? किसको समझ आया? वो क्या बोले? जो आपको मारेगा वो खुद मरेगा, वो तू जीवित हो जाएगा बाद में। बड़ा खुश हो गया। लेकिन एक ही में रहेगा कि तू तभी मरेगा जब आपके पिताजी आपकी गर्दन को नीचे फेंकेंगे। तो चलेगा, पिताजी क्यों गर्दन में काटेंगे, क्यों फेंकेंगे, पिताजी क्यों मन बड़ा चलेगा काम, डन डन डन, ओके बाय बाय, ठीक है, खुश। हाँ वो तो कैसे फेंकना है पिताजी फेंकेंगे तो वो तो गोद में आई तब फेंका उसने। हाँ ना, फिर जीवित नहीं, पिताजी के हाथ से मरेगा मतलब। तो वहां से पलचा देख रखते, देखा ऐसे ऐसे हजूर है वहां पर जिसको संतुष्ट करना पड़ता है। तो ये भगवान क्या है, ये निष्कपट कृपा। क्या है? कपट कृपा। कपट है इसमें। क्यों? मारेगा उसको अर्जुन, छोड़ेगा नहीं, खुद ही मरेगा अपने से। आप कथा बाकी जानते हैं। तो भगवान शिव का पूजा किया होगी, तो मैं बता के छोड़ दिया उसको। तो बाद में फिर जब अभिमन्यु को मारा तो एक दिन के लिए उसने सबको रोक दिया था, हरा दिया था पांडवों को। पांडव घुस नहीं पाए थे अंदर चक्रव्यूह में, तो अंदर मिलकर अभिमन्यु को मार दिया था। चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए अर्जुन जानता था, बस अर्जुन को भगाया कहीं और ले गए, साइड में ले गए थे उसको। एनीवे महाभारत है। तो मैं अभी कुरुक्षेत्र कैंप ले गए थे ना, तो बड़ी कथा सुना रहे, दो लेक्चर महाभारत पे हो गए। तो इतने प्रश्न आने लगे, तो व्यक्त बोला प्रभु जी महाभारत हो रहा है इधर, अब कृष्ण कथा ले लीजिए प्रभु जी। शुरू हो गया ना, मतलब कि द्रौपदी ने ऐसा कैसे किया, मतलब लोगों के प्रश्न होते हैं ना मन में, क्यों दांव पे लगा दिया, स्त्री के ऊपर अत्याचार होता है हर बार। तो माताएं लोग शुरू हो गई, कुछ थी गुड़गांव की फैमिली, क्या ऐसा क्यों होता है, व्हाई इट इज लाइक दैट, है ना, हमको ही नीचे दिखाया जाता है ऐसा थोड़ा था। उसे तो बोल दिया था, बाल खोल के बोले जब तक दुशासन घूमने लेके आऊंगी तब तक मैं बाल नहीं बांधूंगी। हरे कृष्णा। एनीवे, तो बोले प्रभु जी जरा को महाभारत शुरू हो गया इधर। प्रभु जी बोला कोई कृष्ण कथा कर लेते हैं, टॉपिक हो गया बहुत। तो महाभारत छेड़ते ही महाभारत शुरू हो जाता है, चाहे तो भाग लो ना लो। अभी आप शुरू करोगे तो कोई प्रश्न से महाभारत शुरू है, तू ऐसा कैसे बोला, तो ऐसा शुरू हो गया उधर ही। मैं बोला ये इसका महाभारत या कुरुक्षेत्र का ये ला रहा है, उसकी तरंगे आ रही हैं इधर, सब लोग गर्म हो रहे थे सब लोग। फिर मैंने बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो कथा थोड़े से डिविएट हुए हम लोग। तो क्या बताना चाह रहा था? हाँ, छोड़ दिया। तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए था, मतलब सब छोड़ दिया उसको, तो जगह तपस्या की प्रॉब्लम किया, है ना। हरे कृष्णा। तो राक्षस को छोड़ दिया, राक्षस के भाई को क्या जगह तपस्या किया जाके भी, है ना, क्षमा कर दिया। उसका भाई बदला लेना चाहा, राजा को क्षति पहुंचाने के विचार से वे राजा के घर में रसोईया बन के चला गया। समझ गया? राक्षस क्या बन गया? किसका? सोदास का। एक दिन जब राजा ने गुरु वशिष्ठ को भोजन करने के लिए आमंत्रित किया गया, तो उस राक्षस रसोईया ने उन्हें मनुष्य का मांस परोस दिया। किसका?
मनुष्य का मतलब सारी बात को मतलब काटा हुआ किसी को मर्डर किया पहले भी होते थे, ऐसे नहीं सब पहले से होते हैं। जानवर के मनुष्य का पड़ोस दिया, किसने पड़ोसा? वशिष्ठ मुनि को। वशिष्ठ मुनि पड़ोसे भोजन की परीक्षा करते हुए अपने योग वाले समझ गए कि यह मनुष्य का मांस है, अतएव अभक्ष्य है। फलता वे अत्यंत क्रुद्ध हुए और तुरंत ही सौदास को मनुष्य भक्षी राक्षस बनने का शाप दे डाला। मूर्ख, उसको क्या लगा राजा रिस्पॉन्सिबल है ना। सभी माता समझ आ रहा है। उसका रसोईया जो है क्या बन गया, राक्षस बन गया। जैसे कुक लोग जो है बहुत दिल से हैंडल करना चाहिए। तो बहुत कई शिक्षा है किया वो हो, फल किसको मिलेगा? राजा को। समझ बात, आप सेक्टर 17 में कुछ भी करोगे फल भोगेंगे बैठकर पाता थे तो क्या बोला बोली हमने आपका गुड़गांव पूरा आपको देंगे हम लोग। तो राजा को मिलता है, जो व्यक्ति जिम्मेदार है उसको मिलता है ना। इसलिए बहुत सावधानी से करो। प्रभुपाद जी बोले सावधानी से डिसीजन लेने। जैसे गुरु दीक्षा देता है तो फल सारा उसको जाता है ना, जिम्मेदारी है ना, है कि नहीं? उनको लगता है कोई ऐसे सब चला, ऐसे नहीं चलता है। ये सब आध्यात्मिक जीवन चलता है सबसे मोमेंट। मतलब प्रभु जी गुरु जी कितने बीमार, क्यों बीमार? हमारे लिए थोड़ा वो अपने कर्मों से बीमार नहीं होते हैं, किससे बीमार होते हैं? हमारे पापों से लगते हैं, हम फेंकते हैं, है ना। तो उसको लगा कि उसको थोड़ा शाप दिया, किसको दे दिया? तेरे अंडर में काम करता है, फिर तू जिम्मेदार है, ठीक है ना। असर बात को प्रभुपाद बोलते कि कोई घर में कुत्ता रखते हैं, तो कुत्ता जो आपने रखा घर में, वो कोई बाहर गया अपने पालतू कुत्ता रखा, बाहर को जाकर काट दिया, उसको काट दिया, कौन जिम्मेदार है? हमारे जिम्मेदार है, आप जिम्मेदार हो। तो आपके अंडर में कोई चीज है तो आप जिम्मेदार। आपका पुत्र ने कुछ किया तो कौन जिम्मेदार है? बोले मैंने, मेरी पत्नी। पत्नी को बोलता, पति को बोलता। एक लड़का बोल रहा है नर्स में, होगा तुमको बताओ क्या अब ऐसे कितने लोगों को पेरेंट्स से चैलेंज आता है? सारे बच्चे हाथ खड़ा कर दिए। मैंने बोला कितने लोगों का पेरेंट्स से पढ़ता नहीं है? देखिए बड़े इतने परेशान हुआ, बड़ा बहुत परेशान है, आपको बहुत कंट्रोल करते। हाँ क्या तो बोला कि हाँ, बोला कि उसकी गलती किसी भी गलती हो, बोला हाँ ये कुछ बोले, कुछ गड़बड़ करे तो डांट मेरे को पड़ती। बोला तेरी बहन है। वो कुछ बोलता तो बोला कि तेरा भाई है, आप तो पीछे हो जाते। तेरी बहन है, गलती हो तो तब उसको दे रहे डांट पीटने के लिए। पेरेंट्स ऐसे बोलते तेरी बहन है वो। तो क्या हुआ? सौदास को क्या मिल गया? शाप मिल गया। क्या शाप मिल गया? नरभक्षी। और देखिए आप, प्रकृति के गुण है ये। समझ लो क्या होगा अभी है? वो नहीं चाहेगा तो भी खा जाएगा। किसको? इंसान को खाएगा। वो इंसान को खा जाएगा। वो तड़पी ऐसी आएगी उसको, पसंद करते वैसे। हरे कृष्णा। भागवत में पहले दिखा देखिए आप। आगे चले, इंटरेस्टिंग, आनंद आ रहा है, बन रहा है बीच में। जब वशिष्ठ समझ गए कि ये मांस राजा द्वारा नहीं, अभी जो राक्षस द्वारा ही परोसा गया था, तो उन्होंने निर्दोष राजा को श्राप देने का प्रायश्चित स्वरूप में अपने को शुद्ध करने के लिए 12 वर्ष तक तपस्या किया। किसने? मतलब ऐसे ही गलत श्राप दे दिए ना, तो क्या किया उन्होंने? खुद उसको काउंटर करने से क्या किया? लीडर से गलती होता है तो उसको क्या करना चाहिए? तपस्या करके। तो नहीं बोलते नारद मुनि जब श्राप दिए किसको? मणिग्रीव और नलकवी को, तो इधर आए वो, तपस्या की उन्होंने आके। मतलब कहने मतलब है कि आप किसी को कुछ बोलते हो, आप किसी पर गुस्सा होते हो, तो आपको भी रिएक्शन आएगा उसका। ये बात सोचिए आप, प्रकृति के नियम बड़े खराब है।
आपने किसी को गलत बोल दिया, गलत से तो आपके ऊपर भी आएगा। इसलिए लीडर बनना आसान बात नहीं है। गलत डिसीजन दे दिया तो उसके ऊपर आएगा। प्रचार में बहुत ध्यान से तो क्या करने गए? तपस्या करते। इसलिए महाराज लोग बड़ी तपस्या करते थे। सुबह उठ के महाराज अपना पूजा करना, आराधना करना, ये करना, मैंने करके चीजें रहती हैं। तो चढ़ता जाएगा। हमको पता चलता नहीं है, तो चढ़ते रहता है ऊपर। आता एक से दिमाग खराब हो जाएगा एक दिन, आपको दिमाग में काम ही नहीं करेगा, आपका जप नहीं होगा, आपसे कुछ नहीं होगा, फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा बहुत ज्यादा, अपराध होते हैं। तो बोला मैं निर्दोष राजा को मैंने किया, एज ए लीडर ही क्या कर रहे हैं? प्रायश्चित कर रहे हैं। तब राजा सौदास ने अंजलि में पानी लेकर वशिष्ठ को शाप देने के लिए शाप मंत्र का उच्चारण करना चाहा, किंतु उसकी पत्नी जब राजा सौदास ने अंजलि में पानी लेकर वशिष्ठ को शाप देने के लिए शाप मंत्र का उच्चारण करना चाहा, तो उसकी पत्नी, क्या नाम उसका? दमयंती ने उसे ऐसे करने से रोका। जब राजा ने देखा कि दसों दिशाएं, आकाश, पृथ्वी, सर्वज्ञ जीव ही जीव है, सब उसने देखा। अब वो देने लगा शाप। राजा की पावर थी, देखो तूने गलत किया ना मेरे साथ, वो में तो वो भी देने लगा। तो उसकी पत्नी ने मना कर दिया, नहीं, ऐसा मत करो, है क्या? नहीं, ऐसा मत करो। कितनी धार्मिक थी। ये नहीं बोला कि नहीं ऐसा नहीं करना, हमको नहीं ऐसा करना, समझदार थी। ये नहीं बोला कि हाँ दो ठोको इसको, तो बढ़िया था इसको देव बढ़िया, हमको देता था, हमसे करता था। माताएं जब लड़ती है तो मैं देखो कैसे होता है, पकड़ो उसको। नहीं, ऐसा नहीं। द्रौपदी ने भी क्षमा की इसको, और क्षमा कर दिया उसको, लेकिन उसे बोले ऐसा होना चाहिए सब भाव। इस तरह सौदास ने मानव बख्शी प्रवृत्ति अर्जित कर ली और उसके पांव में एक काला धब्बा हो गया, जिससे कलशमात कहलाया गया है। एक बार कलशमात पाद ने एक ब्राह्मण दंपति को जंगल में संभोग करते देखा। वही राजा सौदास ही उसके नाम है। राक्षस वृत्ति से प्रभावित होने पर अत्यंत भूखा होने के कारण राजा सौदास ने ब्राह्मण को पकड़ लिया। जंगल में गया, ब्राह्मण और ब्राह्मण पत्नी दोनों बैठे थे, तो बच्चा पैदा करने के लिए अपना जो संभोग कर रहे थे। तो ये पहुंच गया वहां, भूख लगी थी इसको बहुत ज्यादा। तो इसका मन क्या हो गया? खाने को कुछ खाना है। तो किसको खाने को पकड़ लिया? किसको पकड़ लिया? ब्राह्मण को पकड़ लिया। तब ब्राह्मणी ने की बेचारी पत्नी राजा से कहा, हे वीर, तुम असली राक्षस नहीं हो, प्रत्युत तुम महाराजा इक्ष्वाकु के वंश में हो, निस्संदेह तुम महान योद्धा हो, मध्यंती के पति हो। यह मध्यंती बार बार आ रहा है। तुम्हें पूछो पहले लेकिन गलत है या ये गलत है? तुम्हें इस तरह पाप कर्म नहीं करना चाहिए। मुझे पुत्र प्राप्त करने की इच्छा है, अतः मेरे पति को छोड़ दो। अभी उसने मुझे गर्भित नहीं किया है, अब छोड़ दो उसको। कौन बोली? ब्राह्मण की पत्नी। इसको बोली कि छोड़ दो मेरे को, इसको मत कीजिए। हे वीर, हे राजा, ये मानव शरीर सबों के लिए लाभ में निमित्त है। यदि तुम इस शरीर को असमय वध कर दोगे, तुम मानव जीवन के सारे लाभों की हत्या कर डालोगे। इस प्रकार से बोला उसने। ये ब्राह्मण विद्वान, अत्यंत योग्य, तपस्या से रत और समस्त जीवों के हृदय में वास करने वाले परमात्मा परम ब्रह्म की पूजा करने में परम उपयुक्त हैं। उसकी वाइफ बोलने लगी है ना, हे प्रभु, तुम धार्मिक सिद्धांतों से पूर्णतः अवगत हो। जिस तरह पुत्र कभी भी अपने पिता द्वारा वधे नहीं है, उसी तरह ब्राह्मण की राजा द्वारा रक्षा करनी होती है, ना कि वध। ब्राह्मण की रक्षा करता है कौन? राजा, ना कि वध करता है। तुम ऐसे राज ऋषि द्वारा इसका वध किस तरह उचित है? ये ठीक नहीं है। तो बताओ
क्या किया होगा उसने? तुम विख्यात हो, तुम विद्वानों पूजित हो, ऐसा गुणगान करने लगे। उसको छोड़ दे, उसको पकड़ लिया उसने, भूख लगा था। तुम किस तरह इस ब्राह्मण का वध करने को साहस कर रहे हो, जो साधु, निष्पाप और वैदिक ज्ञान में पटु है? उसका वध करना घर के भीतर भ्रूण नष्ट करने का गोवध के तुल्य है। ब्राह्मण की हत्या कर रहे हो आप, इतने बड़े राजा अच्छे होने के बावजूद भी। हाँ, मैं अपने पति के बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती। यदि तुम मेरे पति को खा जाना चाहते हो तो अच्छा होगा कि पहले मुझे ही खा लो, क्योंकि मैं अपने पति के बिना मृत्यु के तुल्य हूं। इस प्रकार से संबंध रहता है। तो क्या किया होगा उसने? छोड़ दिया या खा गए? कितने लोग बोले हाथ खड़ा किया, छोड़ दिया? कितने लोग बोले खा गए? कितने लोग खा गया? कितने लोग बोले हाथ खड़े खा गया? एक। क्यों? कैसे? कितने लोग बोले कि नहीं खाया? क्यों? एक बोला। और परोसा दे दी उसको परोसा दी, समझ जाए राजा है और तो अच्छा बोल रही है, सब कुछ गुणगान भी किया, वो सब कुछ किया, तो उसके कारण ये माता जी बोल रही है कि नहीं खाया, छोड़ दिया। और कौन बोला कि नहीं? जोर से बोलो। उसे वापस चेतना वापस आई कि नहीं मेरे को ऐसे गलत कर रहा था मैं, हाँ मेरे को अकल आ गई, है ना, हम नहीं करना चाहिए था। ओके, और हाँ, तो भगवान राम के वंशज से तो उसने सोचा हुआ कि नहीं है ना, हमारे परंपरा में ऐसा नहीं हुआ है, तो मेरे को नहीं करना चाहिए ऐसा, है ना, तो इसलिए मैं इसको छोड़ देता हूँ। और कोई खाया कि नहीं खाया? थोड़ा अट्रैक्टिव है? खा गया। बड़ा ग्लोरिफिकेशन से सांप दूर नहीं होता है। नहीं, सांप मिला उसको कि ऐसी प्रवृत्ति हो जाएगी उसकी, ऐसे नहीं कि जिसको मिला खाया आएगा। गले बाहर निकला 10 मुख तो खा गया बकरी, ऐसा नहीं, प्रवृत्ति है उसकी। तो मिलेगा, मतलब सांप मिलेगा, उसको मिला है, और जब उसको लगेगा तो मतलब खा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है, मतलब दिमाग में है उसके अंदर में ये कीड़ा है, ये वाला एक सदमा राजा भी है, मिला है उसको, ठीक है। और अब प्रभु चेंज हुआ को सेम है, थोड़ा चेंज हो गया दिमाग प्रवचन सुनने के, उसका भी दिमाग चेंज हुआ हो कि नहीं होगा? आप बोलो, कितने लोग खाया कि नहीं खाया? नहीं खाया, वेरी गुड, हाथ खड़ा कीजिए, बोला नहीं खाया, सब एक लाइन में लगे, है ना। तो देखते हैं क्या करते हैं, सुना चाहते हो आप? ठीक है, बाकी कल करेंगे, फिर अगला क्लास कल करेंगे, 8:30 हो गया, कोई बात नहीं है। खाया कि नहीं खाया? थोड़ा सस्पेंस बना रहे थे। सुना जाएंगे। वशिष्ठ के शापवश राजा सोदास उस ब्राह्मण को निगल गया। उस ब्राह्मण को निगल गया सीधा अंदर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम उल्टा हो गया ना सब, नहीं? इस तरह जिस तरह कोई बाप अपने शिकार को निगल जाता है, यद्यपि ब्राह्मण पत्नी अत्यंत कातर भाव से विनय कर रही थी, किंतु उसके विलाप से भी सोदास नहीं पसीजा। जब ब्राह्मण की सती पत्नी ने देखा कि उसका पति जो गर्भधान के लिए उद्यत ही था
उस मनुष्य बख्शी द्वारा खा लिया गया है तो वह शोक और विलाप से अधिक संतप्त हो उठी। इस तरह उसने क्रोध में आकर राजा को दिया कि नहीं दिया, दिया कि नहीं दिया है? कितने लोग सब दिया? उसपे क्रोध तब आप समझेंगे। क्योंकि इस तरह उस ब्राह्मण पत्नी ने राजा क्या किया? शाप दिया, छोड़ दिया, शाप दे दिया। एक और राजा बनने का एक और शाप। बोला हरे कृष्णा। तो राजा बनना आसान बात नहीं है, मिनिस्टर बनना आसान बात नहीं है, बड़ा आदमी बनना आसान बात नहीं है। उनकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। बड़ा फेमस हुआ घर से बाहर नहीं निकल सकता है, बड़ा पैसे वाला घर से बाहर निकल सकता है। अब मैं एक बड़े व्यक्ति के पास में थोड़ा मिलने के लिए गया तो मैं कैसे जीवन है? अरे प्रभु जी, बोले स्वामी जी, बोले प्रभु जी हम खुद ही थोड़ा खुद मार्केट में जाके टमाटर को सब्जी खरीदना चाहते हैं लेकिन जा ही नहीं पाते। ऐसे बोला कि हम अपने हिसाब से खरीद ले, जाकर सब्जी खरीद ले, टमाटर खरीद ले, खीरा वाला खुद खरीद के लेके आए। तो मैंने बोला क्यों नहीं जाते हो? बोला वो डर था कोई गोली ना मार दे, लोग पीछे पड़ जाए, मार ना दे। भय रहता उन लोगों को। जैसे गाड़ी वाड़ी में जाते हैं, गाड़ी वाड़ी में रहते हैं, ब्लड ब्लड रहते हैं। मिनिस्टर जब चलता है गाड़ी में तो ये प्रेस्टीज नहीं है, ये क्या है? सिक्योरिटी है। वो एक सिगारी थी, कोई भी कोई मार देगा उसको। तो बड़ा आदमी बनना, बड़ा फेमस होना इतना आसान बात नहीं है। वो बाहर वहाँ रहते हैं, हमारे इधर ही गुड़गांव में कहीं रहते हैं। उसका जो क्रिकेट था वो रहता है, वो तो उसके साथ एक वक्त मिल के आया तो निकलते नहीं बाहर, लोग पीछे पड़ जाएंगे, नहीं निकलते। जीवन मतलब पर्सनल लाइफ, पब्लिक लाइफ खत्म हो गई, उसकी पर्सनल लाइफ खत्म। अंडरस्टैंड? अरे मूर्ख पापी, कौन बोला? कौन बोला? ब्राह्मण पता। अरे मूर्ख पापी, चूंकि तूने मेरे पति को तब निकला है जब मैं काम इच्छा से पीड़ित थी और धान के लिए भी थी, अतः मैं तुझे तभी मरता देखना चाहता हूं जब तुम अपनी पत्नी के साथ गर्भधान में उद्धत हो। जब भी तुम अपने अनुभव करना तुम मर, जब करना चाहे मर जाएगा। दूसरा इच्छा तो बहुत इच्छा तो आती है दिमाग पर में, इच्छा से जब करेगा, जब संग करेगा। इस प्रकार ब्राह्मण पत्नी ने राजा स्वदास को मित्र स के नामक इस प्रकार ब्राह्मण पत्नी राजा स्वदास को, जो मित्र स के नाम से विख्यात था, शाप दे डाला। तत्पश्चात अपने पति के साथ उसने स्वतः ही पति में मतलब क्या हो गई, स्वतः अपने पति के साथ अस्थियों में आग लगा दी और स्वयं में उसमें कूद पड़ी और पति के साथ साथ उसका भी गंतव्य प्राप्त हो गया। ऐसे होता, मतलब सती प्रथा बाद में शुरू, सती हो गई। मतलब चलो बात ऐसा था कि मतलब बहुत प्रेम था, तो उनको लगता था कि जो आग में जलना, जो उसको पति के विरह में जो उसका ताप था वो जरा था, ये जो आग के ताप से इसलिए कूद जाते थे बीच में, क्या नहीं? कलयुग में पॉसिबल नहीं है, कलयुग में हरे कृष्णा करो, इज नॉट पॉसिबल, वेरी डिफिकल्ट। लेकिन बाद में शुरू हुआ जबरदस्ती करने के बाद में, है ना, बोले जैसे किया, जैसे जो किया था दैट इज, पर यहाँ देखा है स्वतः उसका प्रेमी है, सीधा कूद जाएगी जाके। गंधारी भी ऐसे, और क्या नाम था उसका, पांडु कि दो पत्नी थी, क्या नाम, माधवी और कुंती, तो कौन गई बीच में? माधवी ने किया। हरे कृष्णा, आवाज आ रहा है ना? आगे चले। 12 वर्ष बाद जब राजा सौदास
वशिष्ठ द्वारा दिए गए शाप से मुक्त हुआ। अब एक शाप से मुक्त हो गया, बोले कब तक रहेगा? 12 साल मुक्त हुआ तो अपनी पत्नी के साथ संभोग करना चाहा, किंतु रानी ने उसे ब्राह्मणी द्वारा दिए गए शाप का स्मरण करवाया, स्मरण कराया। आप बताओ क्या हुआ होगा? करेगा तो मरेगा, तो किया होगा नहीं किया होगा? समझ गए? कितने लोग बोलते हैं संभोग किया होगा? एक मर जाएगा, कितने बोलते नहीं किया? हाथ खड़ा कीजिए। दोनों में है ही नहीं। कंफ्यूज, एब्स्टेन नहीं, क्या हुआ? सुनना चाहते हैं? तो जब ब्राह्मणी उसे याद ला दियो, नहीं 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 नहीं, उन्हें चाहते थे कि मर जाए, याद था उसको 12 साल के बाद। इस तरह से मन को क्या बताया जा रहा है? संसार है। जैसे कृष्ण ने क्या बोला है, तो खा लिया पद्म पद्म ये तो प्रताप राजा है, 2 साल मिल गया। बताओ कितना पैसा है, कितना राजा, मतलब होगा ना, कितनी दौलत, ये शोहरत, वो सब कुछ होगा, सब कुछ होगा। क्या नहीं होगा उसके पास? घोड़ा गाड़ी बगल सब होगा। इधर बनाएंगे, इधर बना देगा, उधर बना, पहाड़ के ऊपर बोले पहाड़ के ऊपर बनाओ फ्लैट, इधर बनाओ, ये सब बनाओ, बना दिया ऊपर। कहाँ पे कुछ है ही नहीं। इस प्रकार उसे रोक दिया। आप देखिए, इस प्रकार अदिष्ट होने पर राजा उसे रोक दिया। इस प्रकार उसे संभोग करने से रोक दिया। इस प्रकार अदिष्ट होने पर राजा ने भावी संभोग सुख को त्याग दिया और भाग्यवश निसंतान रहने लगा। बाद में राजा की अनुमति से ऋषि वशिष्ठ ने मध्यंती नाम से, बार बार यह देवंती नहीं, मध्यंती के गर्भ में से एक शिशु उत्पन्न किया। किसने बाद में किया? वशिष्ठ ने किया, बाद में उन्होंने किया करने के लिए। हाँ, मध्यंती 7 वर्षों तक बालक को घर में धारण किए, उस बच्चे को जन्म नहीं दिया। कितने वर्ष तक? 7 वर्ष तक। अतः वशिष्ठ ने एक पत्थर से उस पेट पर प्रहार किया, उससे बालक उत्पन्न हुआ। फलस्वरूप उस बच्चे का नाम क्या बना? अश्मक। जो पत्थर से उत्पन्न हुआ वो बड़ा हो गया, वो बड़ा, उसका नाम अश्मक हुआ। क्या नाम हुआ? अश्मक से बालक उत्पन्न हुआ। क्योंकि स्त्रियों से घिरा रहने के कारण बालक परशुराम के क्रोध से बच गया, अतः वे नारी कवच कहलाया। अब क्या भैया, इस पे बहुत कुछ है। जब परशुराम ने सारे क्षत्रियों का विनाश कर दिया तो बालक अन्य क्षत्रियों को जनक बना, इसलिए वे मूलक अर्थात क्षत्रिय वंश का मूल कहलाया। बालक का पुत्र दशरथ हुआ, और दशरथ का पुत्र वो दशरथ नहीं है एरबड़ी का पुत्र राजा विश्वसहा हुआ, और विश्वसहा का सुप्रसिद्ध पुत्र महाराज खटवांग हुआ। तो खटवांग ने फिर युद्ध किया। इस प्रकार से उसके वंशमान बता रहे हैं, है ना। तो वंशमान की जो परंपरा है उसके बारे में था, उसमें गंगा जी का वर्णन आया, सब कुछ आया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो 8:30 तक समय था, 8:30। अच्छा लगा कथा सुना आप लोगों ने, ये है ना। तो क्या सीखा इससे, कौन क्या शिक्षा मिलती है, कौन बताएगा? सोचिए भी। अभी ये तो कथा सुना, अंडरस्टैंडिंग, डिस्कवर, फिर अंडरस्टैंडिंग, फिर क्या होना है? फिर होता है एप्लीकेशन, फिर रियलाइजेशन है। बताइए इस कथा से क्या सीख? दुश्मन के बारे में खत्म कर देना चाहिए। ओके, हाँ, तो तब पंगा हुआ उसके बाद। ओके, और हरे कृष्ण माइक लेकर बता सकते हैं सभी। हो गया। माता क्या बोल रही है? हाँ, हमें श्राप मिल सकता है। सावधानी काटी। मतलब आप देखो ना, ये सांप आजकल के सांप जैसे ही है।
कोई दुखी कर देता है आपको, ऐसे नहीं कि पहले से सांप मिलेंगे। आजकल के सांप पड़ोसी पकड़ लिया, गाली दे दिया, बहन नाराज हो गई, भैया नाराज हो गए, आज से शादी में धार 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 लड़ाई शुरू हो गई, सांप हो गए। तो इतने क्लेश होते हैं बाप, उसको बनाओ, इसको मनाओ, इसको करो, ये करो, वो करो। हमको लगता है कि ये सुखी प्रदान करेगा, ये देगा, ये अच्छा लगेगा, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये बुरा है, ये अच्छा है, इससे मेरे को सुखी मिलेगा, ये नहीं है, मेरा दुश्मन है, ये मेरा दोस्त है। बाद में दोस्त भी दुश्मन बन गया, दुश्मन दोस्त बन गया। वो क्या है पता चलता नहीं, पॉलिटिक्स है सब। ये क्या करने गए? संसार में ना कुछ अच्छा है ना कुछ बुरा है, सब क्या है? ये भगवान की माया है। जब फंस गया जो व्यक्ति तो फिर समझ में नहीं आएगा उसको क्या करेगा। इसलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और क्या समझ आया? माइक दो, सबको बोलना है। You are responsible for the action of your subordinates, so be wise or careful while choosing them. Yes. अगर पति कुछ करता है तो आप भी जिम्मेदार हो, और आप कुछ करते हो तो भी जिम्मेदार हो। हाँ, रिएक्शन आता है नीचे। डिसाइपल बनना आसान बात नहीं। गुरु जी को डर के ले जाके चला, गुरु जी का क्या है? नहीं, ऐसा होता है प्रभु, दिमाग खराब हो जाता है। हाँ, गुरु जी लग गुरु बन गया, अपने से ही शुरू कर दिया इसको नहीं प्रचार। वो खुद ही अपने मन से प्रचार शुरू कर दिया, प्रोग्राम शुरू कर दिया, गुरु से हट गया तो खुद गुरु और उसकी पत्नी गुरु माता, जय माता। हाँ, मुझे कांग्रेस लेटर लिखते थे उसको, उसके नाम पे मंत्र बना दिया उसका, उसकी फोटो रख के सामने सोते थे, रात को फोटो रख के उसका भक्त का, गुरु माता जी का, खुद ही गुरु बन गए। वेरी डेंजरस। गुरु भी दास है, गुरु भी दास है। किसका? अपने गुरु का दास है, भगवान का दास है। गुरु उसकी सेवा है, गुरु उसकी सेवा है। जैसे गुरु महाराज बोला करते थे, हाँ, इवन आई एम नॉट स्केयर्ड, मेरे ऊपर भी मैं भी किसी को रिपोर्ट करता हूँ, जीबीसी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, you have to become very clear, बाप रे। If it is doing under you some bhakti minister doing something, you are responsible for that। जो recommendation letter देगा उसको भी रहेगा साथ में। ऐसा नहीं है, मैं हमेशा ब्रह्मचर्य को बोलता हूँ कि जो फीस खाता ना, फीस ये आसान नहीं है इसको पचाना। इसको पचाने के लिए भजन चाहिए, तो पाप आएगा। तो लाला तुमको देख गया है, अपने पापों का काम खाओ, पाप उसका। गुलाब जामुन के रूप में रसगुल्ला खा रहा है, फीस प्रभु जी, फीस नहीं है, मूर्ख नहीं है वो। पनीर खिला रहा जो आपको फ्री में, आपको पनीर देके आपको लाला याद आएगा। नॉट इजी। संसार में कोई चीज फ्री नहीं मिलती है, सबका कर्म आता है। इसलिए देखो स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में जनरली गुरुजी खत्म हो जाता है। बाबा आशाराम जो पहले बहुत से गुरु थे, बहुत अच्छे थे वो, इतने उन्होंने मतलब आप उनकी जो किताब पढ़ लोगे तो आप मान लोगे कि भैया करते 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 ऊपर कोई है नहीं। चलो ने गुरु क्या बना दिया? भगवान। तो खत्म कहानी। ऐसे करते करते, ऐसे क्या नाम था वो, कौन था? एक बाबा राम रहीम। बहुत काम किया उसने, उसे कई लड़कियों की शादी कराया। ऐसा नहीं है कि वो ऐसे फेमस हो गए लोग, बहुत काम किया, शादी कराया लोगों का, बहुत अच्छा काम किया, नाम था उसका। करते 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 कुछ गलत हो गया। जब गलत हो गया तो अब गलत हो गया तो एक्सेप्ट करना प्रॉब्लम हो गया कि एक्सेप्ट करूंगा तो नाम खराब होगा, तो इसलिए उस व्यक्ति को खत्म करो। जिसे देखा है उसे खत्म कर दो।
ये तो साधु का लक्षण नहीं है ना। धर्म भ्रष्ट हो गया ना, पैसा खाया लोगों का, धन खाया, भ्रष्ट हो गया, मदद को दबा दिया, दूसरे देखा उसको करवा दिया, बात प्रूफ खत्म। ऐसा होता है नहीं, बाद में निकल के आता है और फिर इतना भर जाता है, इतना भर जाता है, इतना भर जाता है कि खत्म। वेरी डेंजरस कर्मों का फल। इसलिए जो भी हमारी उपलब्धियां हैं, जो भी हमारी चीजें हैं, वो हम गुरु को समर्पित करते हैं, भगवान को समर्पित करते हैं, गुरु के माध्यम से समर्पित करते हैं, तो खत्म हो जाता है सब चीजें। जैसे महाप्रभु बोले, जन न धनम न जन्म न सुंदरी कविता महा जगदीश काम है। ये जो जन है खत्म हो जाते हैं, लेकिन खत्म कर देंगे आपको। मैं देखता हूँ वो सब चीजें, हम से भड़क जाते हैं, मैं डांटना पड़ता हूँ। अपने चेलों के साथ घूमता रहे तो और तो कोई बोलता नहीं, हमको जाके प्रणाम करेंगे, सब कुछ देंगे, तुमको ऐसा दंडवत प्रणाम करेंगे कि लगे सब शुद्ध भक्त यही है। अच्छा चला मिल गया तो लंबा प्रणाम करता है, थोड़ा ना शुद्ध हुआ, मतलब बहुत फंस जाता पूजा लाभ प्रतिष्ठा में। और ऐसी हैं वो माता से मसाज ले रहे, तो ऐसे गुरु जी हैं वो माता से मसाज ले रहे, तो बिल्कुल लॉ के अगेंस्ट है, वेरी डेंजरस। तो कुछ चीजें हैं जो बिल्कुल सावधानी से शुरू करना होता है, तो नॉन कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, मतलब वी शुड कॉम्प्रोमाइज विद प्रिंसिपल्स। 4 नियमों पालन, 16 मन का जब कोई 4 नियम से कोई भी तोड़ता है, जब गुरु है कुछ भी है, उसको नहीं फॉलो करते, ये क्लियर है। नहीं बड़ी लीला है गुरु जी की लीला है, लीला नहीं है, गुरु जी माया में चले गए। अवसर बात को अभी भी देखो, लोगों का विश्वास है, लोग सेंटिमेंटली अटैच हो जाते हैं, और ये भी तक विश्वास हो रहा है गुरु त्याग कब करना चाहिए, यहाँ तक भी लिखा है कब करना चाहिए। तो व्हाट यू सेइंग उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि उसको हैव टू कॉन्सिक्वेंस होता है। आपने किसी को झगड़ा किया, आपने किसी को डांट दिया, आपने किसी को दबाया, आपको रिएक्शन आएगा उसका। आप नहीं किसी को गलत बोल सकते, आप किसी को डांट नहीं सकते, तपस्या करने के लिए गलत हो गया उनसे। प्रभुपाद जी बोलते हैं विदुर महात्मा को क्या नमस्कार, यमराज जी को एक डिसीजन गलत ले लिया उसने, उसके कारण क्या हुआ, जन्म लेना पड़ा, शुद्ध बुद्ध बनना पड़ा। हरे कृष्णा। तो वेरी नाइस पॉइंट। और कोई और क्या सीखा स्टोरी से? सही बता रहे। हालांकि बड़ा फेमस होना चाहता है ना, फेमस यूट्यूब पर्सनैलिटी, फेमस पैसा वाले फेमस होना चाहते हैं। नहीं, फेमस होने क्या प्रॉब्लम है, गोली मार दीजिए, पैसा उठा लिए ना। सही बता रहा, कई बिजनेसमैन पढ़ाते रहते, तुमको क्या प्रॉब्लम, बच्चा पैसा है नहीं, पूरी बड़ी मछली छोटी मछली खा जाती है। समझ नहीं बात को, बड़ा आदमी है, कोई 300-400 करोड़ की कंपनी होगी, वो सब ले लेगा, दे दो मेरे को तो छुट्टी, कंपटीशन कर देगा आपके साथ, उड़ा देगा आपको। जैसे लॉन बस खरीद लिया किसको, तो पड़ेगा ट्विटर, वो भय रहता है। नहीं बोलते, फिल्मों में देखा हुआ ना, आपका बच्चा मेरे पास में है, 5 करोड़ रुपए लेके है, सांबा वाली गली पे आ जाओ, सांबा गली लेकर जाओ, 5 करोड़ रुपए लेके आ जाओ। हरे कृष्णा। बोला बड़ा आदमी नहीं बनना चाहिए, सेम बहुत प्रॉब्लम है फेमस होने, इसलिए मॉडरेट रहो। आगे कृष्ण सारा फेमस हो जाता है, यूट्यूब पे सब्सक्राइबर बढ़ जाए, उसके इंस्टा पे बढ़ जाए, उसे हैंडल करना आसान बात नहीं है। इसे जो करते हैं
बहुत ओके। और कुछ बोलो, बात बात कर्मण की गति न्यारी। आपने अगर वाइफ को डांट दिया तो कोई एक्शन मिलेगा उसको, अगर उसे सही स्पिरिट में नहीं दिया। हाँ रुक ना, अथॉरिटी तो कुछ भी करेगा, अथॉरिटी तो एक्शन भी आएगा ना अथॉरिटी को, अगर उसने सही ढंग से एक्सेप्ट नहीं किया। अगर आपको पति ऐसा मान के हे प्रभु है, आपने एक बोला, आपको 5 गाली थी, और ऐसा भाव है तो आप बोला 5, मैं तुमको 10 भी दे सकता हूँ। लेकिन थोड़ा सा भी ऐसा कुछ हुआ, रेडी नहीं है, एक्सेप्टेंस नहीं है ना, एक्सेप्ट करेक्ट उसी को नहीं, एक्सेप्टेंस है तो गंज पा लेगा मेरे से गलत हुआ है, और बदला लेने का भावना है, रिवेंज आता है, रिवेंज, और एक्सेप्टेंस नहीं है। इसलिए मतलब कॉज बताना बहुत जरूरी है कि मैं क्यों किया, वाई, वो वाई में अगर कोई समझ आ गया ठीक है, लेकिन मैं कन्विंस नहीं हूँ, कोई भी व्यक्ति, इट्स नॉट एनीबॉडी, इवन गुरु अगर बोलते हैं, शिष्य अगर नहीं एक्सेप्ट करता है खत्म, अगली बार बोलेगा ही नहीं, शिष्य का तो जीवन तबाह हो ही गया। गुरु तो क्या, गुरु अपना तपस्या के पीछे हो जाएगा, खत्म, ये मैंने क्षमा कर दिया, मैं तपस्या कर 2000 गुरु जी जो है वो 10 माला 20 माला ऐसा करें, भगवान से प्रार्थना करेंगे, मैं से गलती आगे से मैं कभी नहीं डांटूंगा। तो गुरु अगर नहीं डांटता है शिष्य को, शिष्य का जीवन तबाह हो गया। और पति अगर नहीं समझाता है पत्नी को, तो खत्म हो गया, रिलेशनशिप खत्म हो गया, आप कुछ बोल नहीं सकते। तो एक्सेप्टेंस लेवल दोनों साइड से होना चाहिए, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो अंदर भर जाता है। इसलिए आप देखिए, कभी भी देखो, आप कितना ही प्रेम करो, किसी को प्रेम याद नहीं रहता है, लेकिन डांट हमेशा याद रहती है। आप ही सोचो, आप कितना प्रेम करो किसी को, ये स्वाभाविक है। तो कभी तक डांट कब डांट पड़ी थी? हाँ, मैं बोलता हूँ, अभी तो 4 बार डांटे मारा, मेरे को डांट बहुत याद है, प्रेम भी याद है, लेकिन डांट भी याद है। पर आई फील वेरी, मतलब मेरे को तो मेरा सौभाग्य था। उस समय नहीं लगता है, उस समय लगता है नहीं, लगता नहीं मतलब प्रॉब्लम हो रहा, पॉलिटिक्स हो रहा, ऐसा लगता है फालतू में फंसाया जा रहा है मुझे। हाँ, अगर माँ बाप अपने बच्चों को डांटे, माँ बाप की भी तो अथॉरिटी है। माँ भाई को बोली, जो बोलना कटारे बोली, जो बोलो खड़े हो गए। बोलो ऐसे बोलो, तो मुझे मैं कह रहा हूँ, मतलब जैसे माँ बाप अगर अपने बच्चों को डांटे तो मतलब, और बच्चे भी मतलब एक्सेप्टेंस लेवल में ना, बच्चे हैं ना, बच्चे हैं तो बात तक चलता है, मतलब उनका टाइम है, वो उनको आपका जीवन अगर नहीं करोगे तो फिर तो प्रॉब्लम है। तो कोई करेक्ट करना, बच्चे हैं उनको समझाना गुरु का सेम ही काम है, लेकिन बच्चे हैं तो उनको इतना समय नहीं आता है, तो थोड़ा कुछ भी करने दो, वो ही डजंट नो। लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि मैं हर बार उसको प्रेम से भी समझा दें, जब प्रेम से नहीं समझे तब आप डांटिए उसको। लेकिन हमारा पहले प्रेम नहीं होता, पहले डांटते बाद में प्रेम करते, हमारा उल्टा होता है। हमारा क्या होता है, हम अपना पहले अग्रेसर निकालते पूरा, मारपीट के बाद में जब जरा मुंह फुला लिया, फिर पैसा बैठा हुआ है, अच्छा जरा लगा, ओ कहाँ लगा, 5 की 5 छप गई, ओ लगाते, कहाँ लगा, वो 5 की 5 छप गई बेचारे की। ग्रेशन इवन जब गुरु भी डांटे शिष्य को, तो पहले भगवान से प्रार्थना करते हैं, ऐसे का गुस्सा कुछ भी बोल रही है, तो पहले प्रार्थना करेंगे, डांटने के बाद प्रार्थना करेंगे, तो वो उसके लिए बहुत अच्छा होता है। मतलब कॉन्शियस होकर कैलकुलेटिव डांटते हैं, को भी रिपोर्ट करना है भगवान, कैलकुलेटिव होता है। अच्छा ऐसा नहीं है, आउट ऑफ लस्ट नहीं है, आउट ऑफ एंगर नहीं है, आउट ऑफ, इसको बोलता है आउट ऑफ लव
एंड आउट ऑफ एंगर। आउट ऑफ एंगर क्या है? जो मन में आया जब जाता है, ऐसा नहीं। लव क्या है? आप रियली सोच रहे हो उसके बारे में, और जब आप रियली उसको सोच के बारे में वो व्यक्ति आगे बढ़ेगा, वो आपके और क्लोज आएगा, आपको क्लोज आएगा वो। और डांटने से क्लोज आएगा, वो आएगा उसको। तो क्लोज नहीं आ रहा मतलब बुरा लग गया उसको। तो ये बहुत सटल चीजें हैं। ओके, तो फर्स्ट वी हैव टू टेल देम, धीरे करते करते बीच में बोल सकते हैं, बीच में क्या दिखा रहा। गुरु प्रभुपाद बोलते हैं, गुरु कैन चैस्टाइज अ डिसाइपल, है ना, बट व्हेन दे ग्रोन अप देन वी शुड नॉट चैस्टाइज। जब बैम्बू हरा होता तो मोड़ किया जा सकता है, लेकिन बैम्बू जब टाइट हो गया तो आप मोड़ करोगे तो टूट जाएगा। बड़ा होता तो फिर नहीं किया, बचपन में थोड़ा किया जा सकता, लालन पालन ताड़न ये सब किया जाता। हरे कृष्णा। लेकिन इतना है कहाँ, भक्ति की तब ना होगा, ऐसा होता है नहीं। हमारा तो एग्रेशन ही होता है जनरली, तो ऐसा नहीं है कि आप किसी के साथ नहीं, जीव अपराध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलो? वो बचपन से चींटी के पीछे कर रहा था, वो सुई लेके चींटी के पीछे घुसा रहा था, तो उसी को सुई चलाने की बोलते थे करने की। तो कर्मण की गति नहीं आ रही, वेरी डेंजरस। हाँ, मैं एक लास्ट में बताऊंगा, आप लोगों को समय हो रहा है। मैं जो बात बताना था भूल गया, याद आ गया मेरे को। वो भस्म वाला जो खाया, उसने जो खाया है, ऐसा नहीं कि उसको पता नहीं है। राजा है, जानता है, सुना है, सारे वर्ड जानता है ना, वो सुना है ना, लेकिन फिर भी क्या किया? खा लिया, खा गया। सो क्यों? हाँ, उसका नेचर है। भूख लगी थी, शाप मिला था, आदमी की प्रवृत्ति ऐसी बन जाती। वृत्रासुर भक्त हैं भगवान के, इंद्र के साथ युद्ध हो रहा था, बोले कि देखो शाम हो रही है, आप उससे पहले मार दो मेरे को, तो मैं तुमको खा जाऊंगा, मैं तुमको बता रहा हूँ। तो कभी कभी कहते हैं कर्मों को, मैं ये मेन पॉइंट बताना चाहता हूँ, कर्मों के कारण, पिछले चीजों के कारण व्यक्ति गलत नहीं करना चाहता है, लेकिन फिर भी उससे हो जाता है। उससे नहीं चाहे तो गलत हो जाएगा, उसका कर्म, उसका पाप उसको खींच के लेके चला जाता है। बॉडी ऐसी हो जाती है उसकी। इसलिए संत लोग ये बात को जान के उस पर करुणा करते हैं, तो हो गया उससे। ऐसा था नहीं कभी कभी कोई वक्त बहुत गुस्सा हो जाता तो ठीक है, ऐसा है नहीं, कभी कभी हो गया उसको, ऐसा है नहीं। इट्स नॉट लाइक दैट। किसी व्यक्ति को ओवरऑल पर्सनैलिटी देखना चाहिए, बट आपको फोर्स किया जाए तो जब ये इकट्ठा हो जाता है आपको, अब भक्ति भी, अब जब सडनली किसी लगेगा आपको माला करने का मन ही नहीं कर रहा, आपके मन में गंदे गंदे विचार आएंगे, ऐसी चीजें आएंगी कि हो गया, कुछ घुस गया, है ना। इसलिए भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, हमेशा जप करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, गाइडेंस में करना चाहिए। दिमाग खराब हो जाता है, नहीं चाहते भी कर पाए, बट खींच देगा। प्रभुपाद के भक्त थे, प्रभुपाद बोलते इट्स वेरी नाइस डिवोटी, फॉरनर था प्रभुपाद, इज वेरी नाइस डिवोटी, बट ओनली प्रॉब्लम इज समटाइम ही गो टू प्रोस्टिट्यूट, वैश्या के पास जाता है। भक्त बड़ा अच्छा है, तो भक्त बोले प्रभुपाद ये भक्त अच्छा कैसे है, ये पागल बना रहे कैसे भक्त है? आप बोले अच्छा भक्त है, तो प्रभुपाद जी बताए बॉडी उसको ऐसा करे, हम ये सोचे हमारी बॉडी ऐसा कर गया, हम क्या करें? नहीं, फिर धारा दूसरी लग जाएगी, जानबूझ के किया जाए। ओके, ठीक है, थैंक यू। और बात किसी को बोलना, कुछ क्या समझा? बोलो माता जी। हरे कृष्ण। माइक से बोलो।
बड़ा प्रॉब्लम है। आप कुछ भी करो, दास बेस्ट, दास दास और दास, ये सार है। माता जी सार बताइए, और दास भाव में रहोगे ना, ये सब छूट जाएगा। प्रॉब्लम तब अगला व्यक्ति मास्टर बनने का प्रयास करता है, मास्टर मतलब कंट्रोल करने का प्रयास करता है। ऐसे महात्मा जी बोल रहे तो पति को तो अथॉरिटी, वो बोले कि मेरी भी अथॉरिटी है, हाफ हो ना मैं भी, तो हाफ बजा तो तुमको सिखाऊंगी, चल बेटा कोर्ट में। ज्यादा लीगल चीजें नहीं होती, मतलब हमारा तो ऐसा नहीं है, भक्तों का अपने बहुत सा संबंध है, ऐसा नहीं। आप कोर्ट वाली चीज बातें करोगे तो फिर प्रॉब्लम है। प्रेम से चीजें, इमोशन से, संबंध से चीजें ठीक हो जाती है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। ये कुछ लाइफ लेसन भी थे, कथा से जो सीखना चाहिए। कथा सुन लेते हैं वो सब, जब तब क्या है अपने जीवन में कैसे प्रैक्टिस करना वो नहीं है, वो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, भजन करना। जितना भजन करोगे आप सुबह उठ के, उतना ही सब प्रोपेंसिटी खत्म होती जाएंगी और शुद्ध हो जाएंगे। ये शाम तुमंत कहते पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोहन निर्मुक्त भजते माम दृढ़ व्रत। जैसे पाप पुण्य खत्म हो गए हैं, वही व्यक्ति दृढ़ता से भजन कर सकता है, तो भजन नहीं कर पाएगा। तो आप सुबह उठ के भजन करेंगे, 16 माला का जाप करते हैं, 4 नियम को पालन करने का है, भक्तों के साथ रहने का है, और इस संगत में हम लोग संसार से निकल जाएंगे। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो हम बहुत ही भव्य और फर्स्ट टाइम हम लोग सभी लोगों ने, मतलब ऑलमोस्ट मुझे लगता है सब लोगों ने फर्स्ट टाइम सुना था, तो सब लोगों ने फर्स्ट टाइम ऐसा कथा सुना, तो हम प्रभु जी को बहुत बहुत ही धन्यवाद देंगे इतनी अद्भुत कथा के लिए। जोर से हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच प्रभु जी। थैंक यू। आप भक्तों की सेवा कर पाया धाम में आके, क्या यही कुछ कर सकता हूँ तो कुछ कर नहीं सकता हूँ, तो कोई योग्यता नहीं है। बस भागवत पढ़ के सुना दिए, प्रभुपाद का लिखा हुआ तो सुना दिया, हमारा भी शुद्धिकरण हुआ, आपका भी हो गया। नहीं गुड, अच्छा लग रहा। अभी लाइटें अच्छी लगेंगी आपको ये लोग शाम। हरे कृष्णा। प्रसाद भाई, हरे कृष्णा। तो कल का शेड्यूल ये है कि हम प्रभु जी का मंगला आरती करेंगे, सब लोग 7:30 बजे है, नहीं प्रभु जी के साथ करेंगे, एंड फिर 7:30 बजे प्रभु जी का लेक्चर होगा। हम कोशिश करें गंगा के तट पर, कहीं ठंडा हमें मिलेगा तो प्रभु जी का लेक्चर वहीं पर करेंगे। तो क्लास माइक सेटअप टीम से रिक्वेस्ट सारे चार्जिंग कर देना आज, एंड तो 7:30 बजे का सामने वैसे हवा चल रही थी तो थोड़ा वो कम लग रहा था मुझे। 7:30 प्रभु जी का क्लास होगा, और फिर उसके बाद हम लोग 10 बजे हम देहरादून के लिए निकल जाएंगे। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि सामान अगर आज समय मिले तो थोड़ा पैक कर लीजिएगा, अदरवाइज सुबह पैक कर लेंगे। और अभी प्रसाद है सभी भक्तों के लिए, यहीं पर प्रसाद होगा, और कोई प्रभु जी से मिलना चाहे तो मिल भी सकते हैं। बहुत ही स्मॉल मीटिंग्स अगर कोई करना चाहे तो कर सकते हैं। प्रभु जी है आज हमारे लिए सब पूरा समय दिया है प्रभु जी ने। हरी हरी। श्री प्रभुपाद की, गंगा माई की, हिज ग्रेस राम भक्त प्रभु जी की, हिताय गौर प्रेमानंदे। क्या